बच्चों, गुड इवनिंग। मैं दिगंबर कुमार स्वागत करता हूं मोटिवेशन चैनल मोटिवेशन वाला @दिगंबर पे। जैसा कि आप सब मेरे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 CBSE बोर्ड की बुक, जो कि SST के तहत जो जियोग्राफी में है, तो पहला उस बुक को हम लेके चलेंगे। और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी कुछ एक्सप्लेन भी किया हुआ है, तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपका सारा डाउट मैं एक एक करके सॉल्व करूं। और कुछ जैसा की तरह हम लोग नया सीख के हमेशा से जाते थे, तो शुरू करते हैं बिना किसी डिले के और देरी के। आज हम बात करेंगे कनिफरस फॉरेस्ट के बारे में। So properly known as a taiga, coniferous forests are found between a 45 degree and 70 degree latitude। अब इन बोथ हेमेस्फीयर कहने की क्या मतलब है बच्चों कि ये जो है आपको कनिफरस ट्रीज का जो फॉरेस्ट मिलेगा बच्चों, ये मोस्टली मिलेगा आपको 55 to 70 डिग्री लैटिट्यूड, बोथ हेमेस्फीयर, दोनों साइड के हेमेस्फीयर में मिलेगा। दे इंक्लूड साउथ कनाडा, साउथ अलास्का, देखो यहाँ पे है ना दोस्त बच्चों, मतलब देश का नाम साउथ कनाडा है, साउथ अलास्का है, नॉर्वे है, स्वीडन है, पोलैंड है, फिनलैंड है, नॉर्थ रसिया है, साइबेरिया है। द टेम्परेचर इज लो हेयर ऑल ईयर राउंड। कहने का क्या मतलब है कि पूरे साल यहाँ जो है टेम्परेचर बहुत ही कम मिलता है। आपने ऐसा देखा होगा कोनिकल शेप का ट्री देखा होगा, जो कि मोस्टली क्रिसमस वगैरह सब में होता है। इट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बच्चों कि ये आपको मिलता है, ये आपको एज ए जहाँ की टेम्परेचर उतना नहीं हो, लो टेम्परेचर हो, और जो है 55 डिग्री टू 70 डिग्री के वो दोनों हेमिस्फीयर में। इट मीन्स कि यहाँ पे आपको इसी तरह का कॉनिकल शेप ट्रीज मिलेगा। सेंटा क्लॉज में आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, तो ऐसा ही वो रहता है जो इसी फॉरेस्ट की बात की गई है। नाउ द टाइम ऑफ द ट्रीज आर टॉल एट स्ट्रेट लाइन। अब आपको क्या मिलेगा, ये सारा ट्रीज जो है काफ़ी लंबा लंबा मिलेगा। ये सब हमने आपको कवर करा ही रखा हुआ है, तो ये मैं फिर से नहीं कराऊंगा, थोड़ा थोड़ा आप अपने से देख लो। फिर आपका बच्चों डेसिडियस फॉरेस्ट। अब हम बात करेंगे डेसिडियस फॉरेस्ट की। सो द डेसिडियस फॉरेस्ट ड्राइव देयर नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट द ट्री फाउंड हेयर सीड देयर लिव ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर। कहने का क्या मतलब है बच्चों कि ये वाला जो फॉरेस्ट होता है, इस वाले फॉरेस्ट में क्या होता है कि मोस्टली ये अपना जो लीव जो शेडिंग करता है, ये किसी पार्टिकुलर एक सीजन में करता है, पार्टिकुलर टाइम ऑफ अ ईयर। इट मीन्स व्हाट कि एक इसका सीजन होता है तब करता है, ये पूरे साल भर नहीं होता है। यूजुअली ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, और इस समय का जो आपको सीजन मिलेगा मोस्टली ड्राई मिलेगा। उसके बाद फिर आपको deciduous forest can be divided into a two subgroup ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। कहने का क्या मतलब है कि डेसिडियस फॉरेस्ट आपको दो तरह में मिलेगा, जो कि आपको ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट में मिलेगा। तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में, इसको पढ़ते हैं। बच्चों शॉर्ट नोट्स बना के ही रखना है, क्योंकि यही एक की वर्ड जो होता है ना, आपको आप पूरा बुक कोई भी याद नहीं रख सकता, बट की वर्ड से आप सब चीज को रिलेट कर सकते हो। सो अब बात करते हैं हम अपना ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द रीजन दैट हैव अ मानसून क्लाइमेट। ये वाला जो मिलेगा आपको मानसून क्लाइमेट वाले रीजन में मिलेगा बच्चों, तो ये बात को भी बिल्कुल ध्यान रखना है। सो द फॉरेस्ट आर प्रॉपरली नाउ एज अ मानसून फॉरेस्ट। और इस मानसून में होने के कारण, क्लाइमेट होने के कारण, इस फॉरेस्ट को आप मानसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हो। दे आर फाउंड इन द इंडिया सब कॉन्टिनेंट, और ये कहाँ मिलेगा आपको सब कॉन्टिनेंट में। फिर आपको कहाँ मिलेगा बच्चों, श्रीलंका, नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, फिलीपाइंस, ताइवान, साउथ चाइना सी के तहत आता है, मतलब सेंट्रल अमेरिका, पार्ट ऑफ ब्राजील। इन सभी जगह पे बच्चों आपको मिलेगा। तो कंट्री इतना याद रखना मुश्किल है, बट इतना आप रिलेट कुछ कुछ कंट्री का नाम याद रखोगे तो ऐसे आपको एग्जांपल देने में आसानी होगी। तो ये बात याद रखना। पहला चीज ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट कहाँ के नाम किस वजह से मिलेगा, ये आपको मानसून क्लाइमेट वाले रीजन में मिलेगा, और इसी वजह से इसको मानसूनी फॉरेस्ट के नाम से भी जान सकते हैं। इसके लिए कुछ कुछ देश हैं जो आप इसको याद रख सकते हो। ये क्या होगा, आपका एक बेटर इंप्रेशन आपका बनेगा। So the experience monsoon climate with a alternate dry
एंड वेट स्पेल्स। कहने का क्या मतलब है कि ये आपको ड्राई एंड वेट वाले क्लाइमेट का मतलब अल्टरनेट जो है ये चलता रहता है, ये रुकने वाला चीज नहीं, ये चलता रहता है। सो द फॉरेस्ट आर लेस डेंस देन द रेन फॉरेस्ट। और यहाँ पे क्या होगा कि देखो ये लाइन को थोड़ा अच्छे से बच्चों रिलेट कर लेना कि ये क्या रहा है कि द फॉरेस्ट आर लेस डेंस देन द रेन फॉरेस्ट। और ये रेन फॉरेस्ट वाले एरिया से इस वाला जो है इसकी डेंसिटी कम होगी। देयर ट्री आर ऑफ अ मीडियम हाइट। और यहाँ का जो ट्री होगा उतना नहीं होगा, मीडियम हाइट का होगा, ना ही ज़्यादा छोटा और ना ही ज़्यादा बड़ा। और ये क्या करेगा, सीड देयर लिव इन द ड्राई सीजन। और ये अपना पत्ता जो नीचे गिराता है वो ड्राई वाले सीजन में गिराता है बच्चों। तो ये बात को बिल्कुल भी ध्यान रखने हैं आप सभी को। देखो कोई भी चीज़ इतना हार्ड नहीं होता जितना आप लोग सोच सोच के बना लेते हो कि नहीं ये है वो है। थोड़ा सा बस रिमेंबर करके रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करोगे तो सारा चीज़ आसान है बच्चों। सो अब हम चलते हैं बच्चों यहाँ पे, दे हैव कमर्शियल वैल्यू इन इंक्लूडिंग, जैसे कि आपका देख लो यहाँ पे साल हो गया, सैंडलवुड हो गया, बैम्बो हो गया, ये सारा मिलता है। अब इसमें क्या है कि आपको छोटे छोटे पत्ते वाले पौधे मोस्टली ज़्यादा देखने को मिलेंगे क्योंकि ये आपका मानसूनी वाले में नहीं है। इट मीन्स क्या कि देखो ये मानसून फॉरेस्ट में है लेकिन उतना यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं होता है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है बच्चों तो इट मीन्स क्या कि वहाँ पे उसका पत्ता भी बड़ा बड़ा होगा, वहाँ अलग अलग टाइप के पेड़ दिखेंगे और ये सब आपको कम मिलेगा। सो देयर इज अ डेंस अंडरग्राउंड ऑफ बसेस एंड सर्व्स इन दिस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैव अ वाइड रेंज ऑफ अ वाइल्ड एनिमल, रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल्स, स्नैक्स, ये सारा चीज़ आपको इसमें मिलेगा। रेप्टाइल्स रेंगने वाले जीव, क्रोकोडाइल्स, ये सब वाइल्ड एनिमल मोस्टली आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको मंकी हो गया, टाइगर हो गया, लेओपार्ड हो गया, राइनोसोरस हो गया, इन सभी चीज़ों को देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं बच्चों अगले पेज पे। अगले पेज पे जाने के बाद हम देखते हैं कि क्या है। सो बच्चों जैसा कि मैंने प्रीवियस में आपको दिखाया, अब हम बात करेंगे टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट के बारे में। किसके बारे में बच्चों बात करेंगे? टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। मैं कोशिश करता हूँ कि एक एक लाइन जो है आपको एक्सप्लेन कर दूँ। इससे क्या होगा कि आपका प्लस पॉइंट ये होगा कि कभी आप फंसोगे नहीं बच्चों, ये बातें ध्यान रखनी है। सो टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन अ कूल टेम्परेचर रीजन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मार्जिन, यहाँ पे क्या होगा एकदम कूल क्लाइमेट। ये किसकी बात कर रही है? जब आप 70 डिग्री लेटीट्यूड से ऊपर जाओगे और नीचे आओगे, उस वाले को मतलब ऊपर वाला जो देश है वहाँ पे आप देख सकते हो। एज ए आप अर्थ का जब कॉन्टिनेंट देखोगे ऊपर में काफ़ी देश हैं जो हाँ आपको ये देखने को मिलेगा। दे कवर नॉर्थ ईस्ट यूएसए, नॉर्थ वेस्ट यूरोप, ब्रिटिश, ये सब मिलेगा। फिर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, ये सब जगह पे मिलेगा। क्यों मिलेगा ये आपको अच्छे से पता है क्योंकि यहाँ पे जो है कूल वाले रीजन में ये फॉरेस्ट देखने को मिलता है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ चाइना, जापान, इन सभी जगह पे मिलेगा। तो कुछ कुछ चीज़ें साउथ कोरिया है, साउथ पार्ट ऑफ चाइना है, न्यूजीलैंड है, इन सभी जगह पे आपको देखने को मिलेगा। मोस्टली ये ठंडे जगह पे होता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट आर मेड are named so because the temperature here is temperate and moderate। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? टेम्परेचर विल बी मॉडरेट मिलेगा एंड टेम्परेट मिलेगा। दिस फॉरेस्ट रिसीव 30 to 60 इंचेस ऑफ अ रेन ईयर। कहने का क्या मतलब है कि पूरे साल में यहाँ 30 से 35 सेंटीमीटर की ही बारिश होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। एक मिनट बच्चों, अब देखो हम चलते हैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं बच्चों। अब देखो यहाँ पे बताया गया है कि देखो ऑल थ्रू द एवरेज टेम्परेचर 50 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको यहाँ मिलेगा। विंटर हेयर टिपिकली हैज़ टेम्परेचर बिलो अ फ्रीजिंग। कहने का क्या मतलब है कि 50 डिग्री तक यहाँ फ्रीजिंग वाला होता है। रसिया वगैरह सब में अगर आप पानी को ऐसे हवा में फेंकोगे तो मतलब उधर से वो आइस क्यूब तुरंत ही बन जाएगा। मतलब आइस का छोटा छोटा जो ना ड्रॉपलेट्स ऑफ आइस बोल सकते हो आप, वैसा बन के तुरंत वो आ जाता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को भी ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ के क्या है कि द ट्री ऑफ टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट हैव दीज दैट चेंज कलर विद द सीजन
तो देखो क्या मतलब कि ये सीज़न के हिसाब से अपना जो है मतलब बदलते रहता है। और ये आप देखे होगे, देखो ये क्लब मॉक्स है, तो ये आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा बच्चों, ये ऐसा टाइप का आपको मिला ही होगा। और ये बहुत के स्कूलों वगैरह सब में भी आपको ये देखने को मिलेगा। अब देखो क्या है कि द वेजिटेशन इंक्लूड्स लार्ज ऑक, यही देखो कुछ कुछ पौधे आप देख लो, ऑक है, मैपल है, फिर आपका बीच है। तो ये मैं पूरा आपको ये नहीं बताऊंगा, बाकी आप इसको थोड़ा थोड़ा देखो, क्योंकि बच्चों बहुत बड़ा चैप्टर हमको जल्दी से जल्दी आपको और ये शॉर्ट करके देना होगा ताकि आप इसको अच्छे से कवर करो। और हाँ, कोई भी तरह का डाउट आए क्लियर मेरे से बोलो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब हम कहाँ से शुरू कर लें इसमें, अब इसको ले सकते हैं। देखो अल्जायर्स माउंटेन्स लॉरेसिस, ये देखो कुछ कुछ जो है आपका ये है मतलब पेड़ का नाम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मोस्टली यहाँ पे क्या होगा कि मोसेस आर द फाउंड हेयर, द ब्लैक बियर हो गया, फिर आपका एटोस हो गया। तो ये सारा जो कॉमन एनिमल्स आपको देखने को इस वाले फॉरेस्ट में मिल जाएगा, ठीक है बच्चा। तो आपने 2 फॉरेस्ट अभी आज मेरे साथ देखा हुआ है। अब हम चलते हैं तीसरे की ओर, फॉरेस्ट फायर की ओर। देखो फॉरेस्ट फायर में क्या कि ए फॉरेस्ट फायर इज अ अनकंट्रोल फायर ऑक्योरिंग ऑन नेचर, नेचर का गुस्सा बोलो इसको, नेचर का ये गुस्सा होता है। और जब ये तमाचा पड़ता है ना बच्चों, तो देख लो आप इस फिगर में देख सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया में लगा हुआ फॉरेस्ट पूरा खत्म, कितना जानवर मर जाता है। मिलिट्री वाला हेलीकॉप्टर से पानी डालता है ताकि ठंडा हो, लेकिन नहीं होता। सो समटाइम्स द फॉरेस्ट फायर स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया टेकन अ लॉन्ग टाइम टू बी पुट ऑफ, उसको बुझाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है बच्चों, ये भी बातें हैं। रिजल्टिंग इन द ग्रेट डिस्ट्रैक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, कहने का मतलब है कि बहुत फ्लोरा एंड फौना तहस नहस हो जाता है। ये जब पत्ते सूख जाते हैं तो धूप से पेड़ में पेड़ या कभी किसी भी रीजन से या कभी ह्यूमन एक्टिविटीज से भी आग लगती है, तो उसका ये नतीजा आपको देखने को मिलता है। सो ए फॉरेस्ट फायर इज कॉल्ड अ वाइल्ड फायर, आप इसको वाइल्ड फायर भी मतलब जब लगता है तो पूरा फॉरेस्ट में ही मतलब बुझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसके अकॉर्डिंग टू अ वेजिटेशन इज डैमेज, कहने का मतलब क्या है कि वेजिटेशंस का भी वाइल्ड एनिमल्स का भी बहुत डैमेज होता है। अब जो छोटे छोटे हैं वो बेचारे कैसे भागेंगे उस आग से, तो उसका भी नुकसान है। अब देखो कॉजेज नेचुरल एंड मेन मेड, देखो क्या है कि नेचुरल फॉरेस्ट फायर आर यूजुअली कॉजेज ड्यू टू अ लाइटनिंग इन अ प्लेस वेयर अ लिटिल और नो रेन। देखो कहने का सीधा सीधा इसका मतलब है कि जो वाला वो जो जगह होता है मोस्टली ये जो होता है लाइटनिंग से। अब मैन मेड क्या देख लो यहाँ पे, इट इज एस्टिमेटेड इन अ 9 आउट ऑफ 10 फॉरेस्ट फायर कॉजेड बाय अ ह्यूमन, 9 आउट ऑफ 10, समझ रहे हो मतलब इतना इंसानों का देख लो क्या है। और फॉरेस्ट में उस बेजुबां जानवर काफ़ी मारे जाते हैं। द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ मैन मेड फायर is the use of open flames and disposable बड़ी, सॉरी ये मैं थोड़ा सा देखो मैं इसमें फंस रहा हूँ, मेरा भी देखो प्रोनाउंसिएशन बिगड़ा हुआ है बच्चों, तो थोड़ा सा ये आप देख लेना। बर्बिक्यूस है शायद, बर्बिक्यू गार्लिश। अब इसका मुझे ये थोड़ा सा कोड करना, मैं इसको कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम इसको मैं आपको मौका ना दूं। तो ये है, अब देखो क्या है कि इवन अ टैग, अब देखो 1 मिनट रुक जाओ बच्चों, थोड़ा सा मेरा स्लाइड अटक रहा है, वॉइस इको हो रहा है क्या बच्चों? तो फिर ये शुभम कैसे हो रहा है, 1 मिनट शुभम मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। चलो, कैन आई ऑडिबल एंड विजिबल, सॉफ्टवेयर आई विल मे प्रोसीड। सो देखो अब इन्हीं कुछ कारणों के कारण सोचो 9 आउट ऑफ 10 में जो है ना फॉरेस्ट जो ह्यूमन के द्वारा जो है ना, तो ऐसा है। तो ये बातें को ध्यान रखना है बच्चों। अब देखो इफेक्ट में चलते हैं। इफेक्ट में क्या है, नेगेटिव में क्या कि फॉरेस्ट फायर कॉजेज अ लॉस ऑफ वैल्यूएबल फॉरेस्ट रिसोर्स लाइक अ टिम्बर्स, डिस्ट्रैक्शन ऑफ अ लैंडस्केप, ये सारा चीज। ये देखो क्या है कि फॉरेस्ट फायर से जो नेगेटिव इम्पैक्ट देख लो ये होता है कि मे एनिमल एंड प्लांट सॉइल इरोजन, बहुत कुछ होता है। स्मोक बहुत ज़्यादा हो जाता है, रिड्यूस ऑन द लैंड, वो जहाँ पे होता है कि मतलब कि एज एग्रीकल्चर लैंड भी हुआ या थोड़ा बहुत पौधा हुआ तो वो जल जाता है, और जलने के कारण बहुत सारा कुछ होता है। आपको ब्रीथिंग में समस्या होने लगी, आप वहाँ जब सांस लोगे तो बहुत कुछ। मेनी फॉरेस्ट who are depend on the forest
प्रोडक्शन लॉस देयर अ मास ऑफ लाइवलीहुड। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो फॉरेस्ट पे डिपेंडेड होते हैं, इट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ट्रैवल, मैं ट्रैवल की बात कर रहा हूँ, उसका क्या हो जाता है कि लाइवलीहुड नष्ट हो जाता है बच्चों, तो ये बात याद रखना है। सो पॉजिटिव में क्या आएगा कि आपका पॉजिटिव में तो नहीं आना है उतना, देखो ना, फॉरेस्ट फायर ऑल्सो हैव अ सम पॉजिटिव इफेक्ट, दे क्लियर ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ डेड। कहने का मतलब कि जो पौधा खराब हो रखा है या जो डेड फॉरेस्ट है उसको क्लियर कर देता है, डिक्लेयरिंग मैटर एंड हेल्प अ मेंटेनिंग अ बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम के बैलेंस में भी मदद करता है। रिमूविंग प्लांट इन्फर्टेड विथ अ पिट्स एंड हार्मफुल इंसेक्ट्स, कहने का मतलब है कि जो खतरनाक इंसेक्ट्स होता है या जो मतलब पिट्स होता है, उन सभी चीज़ों से ये आपको बचाता है, क्योंकि सब वो जल के एक बार में मर जाता है और मर गया तो बस काम खत्म हो गया इसका। सो इट क्लियर बिल्ड अप वेजिटेशन एंड हेल्प इन अ जर्मिनेशन ऑफ सीड, और ये क्या करता है, सीड के जर्मिनेशन में भी काफ़ी मदद करता है, और ये सब कुछ है। तो देखो अब क्या इसमें प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ अ फॉरेस्ट फायर। अब आप इसके लिए इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसके लिए प्रिवेंशन क्या है, तो यहाँ पे देखो कि ऑलवेज फॉलो द लॉ ग्रोविंग एंड बर्निंग ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स एंड मटेरियल्स, ये बात को ध्यान रखनी है सभी को, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है कि अवॉइड बर्निंग गार्बेज, ये सबको देखो। अब ये थोड़ा स्लाइड थोड़ा धुंधला है बच्चों, तो थोड़ा बैलेंस कर लेना आप लोग, ठीक है। और मेरे लिए तो इतना कर ही सकते हो ना। तो कुछ चीज़ें जैसे कि आपका बुक में अगर ये होगा तो आपके बुक में होगा, तो ये सारा चीज़ आप देख सकते हो। यहाँ क्या है कि ये थोड़ा क्लियर नहीं बच्चों मेरा, तो आप इसको देख लेना, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। ए लॉट ऑफ वाटर एंड फ्रिज, देखो ये मैं जिस चीज़ की बात बोल रहा था ना, एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर्स के द्वारा जो है एरियल स्पेयर ऑफ वाटर ऑफ पुट आउट ऑफ फॉरेस्ट फायर, तो ये सब चीज़ जो है इसको यूज़ किया जाता है। ये सारा मेथड मैंने काफ़ी बताया हुआ है। तो ग्रासलैंड में अब चलते हैं बच्चों बिना किसी देरी के, कि मैं रहने दूँ, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट डे मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए राम राम, राधे राधे, बाय बाय।